Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ananya and I come back with my yet another productive study vlog. So this vlog is basically going to be my fourth day of 23 days challenge and it is currently 11:24 a.m. 4th February, and in mathematics I have to complete triangles. So here I am doing the triangles, and first I completed the triangles with NCRT because अगर आप देखते हो सैम्पल पेपर्स वगैरह मोस्ट ऑफ द प्रूविंग क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही बनते हैं, मतलब आते ही एनसीईआरटी से हैं। वो एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब बाहर से आ जाते हैं, तो एग्जाम्पलर के हो जाते हैं वो क्वेश्चन, या फिर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप अपनी एनसीईआरटी को ही कवर कर रही हूँ। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बैंक कल मैंने अपनी कल वाली वीडियो में यूज़ करा था, उसी क्वेश्चन बैंक से मैं अपने ट्राइंगल के क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट करूँगी। फर्स्टली आई थॉट कि मतलब मैं एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब जो एनसीईआरटी में है ट्राइंगल्स के और सर्कल्स के क्वेश्चन मैं उसी को ही कर पाऊंगी। बट आफ्टर डूइंग द ट्राइंगल्स फ्रॉम द बुक ऑफ द कैट क्वेश्चन बैंक, आई just prove my assumption wrong because I am able to do the questions and solve the questions very easily. आई थिंक ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी थी, मैंने एनसीईआरटी को फुली फोकस से सॉल्व करा था। इस वजह से मेरे को सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से मतलब अच्छे से मुझे समझ में भी आ गए हैं। तो इस वजह से मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी कर पा रही थी। तो आप भी ऐसा करें प्लीज़ कि किसी भी क्वेश्चन बैंक या एग्जाम्पलर या आर डी शर्मा पे जाने से पहले अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपको लगता है एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आप इसका एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, तो देन गो टू दी क्वेश्चन बैंक और एनी रेफरेंस बुक विच यू यूज। सो इट इज़ अ गुड मैथड। और अगर पता है आप एनसीईआरटी के बिना कोई बुक को यूज़ करोगे ना, तो फिर आप ना खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं करी, आपके क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं पता आपको, और जब क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो फिर आपको लगेगा यार क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, चैप्टर छोड़ो। तो इसलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी गाइस करो। आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि अभी मैं ना ये क्वेश्चन बैंक कर रही थी इस चैप्टर का ट्राइंगल का, एंड आई फाउंड आउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब मैंने बहुत बार देख लिया है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और ये फिर रिपीट हुआ था 2022 में। एंड ये आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो क्योंकि मुझे लगता है इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज मैंने सैम्पल पेपर में भी बहुत बार देखा है इस क्वेश्चन को रिपीट करते हुए। सो या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So yes, after doing a maths for a whole good 2 hours, here I am doing the chemistry, and in chemistry I have to complete the chapter carbon and its compound. So firstly I just read this chapter or revise this chapter from my notes and NCRT, and then here I am just solving the question bank of this chapter, because मुझे लगता है अब यार अगर आप एक ही टॉपिक को मतलब बार बार रिवाइज करते रहोगे, उसे एनसीईआरटी से नोट से पढ़ते रहोगे ना, पता आपके वो दिमाग में जाएगा नहीं, आपके दिमाग से निकलेगा वो, क्योंकि आपका ब्रेन थक जाएगा ना एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते करते। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपने एक बार रिवाइज करा है तो उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपको पता तो चले आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। और जैसे आपने दो तीन क्वेश्चंस कर लिए, आपको दिख रहा है कि दो तीन क्वेश्चन एक सिमिलर टॉपिक से ही आ रहे हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप पता क्या करो, उस मार्क करके उस टॉपिक को ही रीड करो जहाँ से आपको दिक्कत आई है। एंड मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन बैंक में किसका यूज़ कर रही हूँ साइंस में। मैं साइंस में क्वेश्चन बैंक एड्यू कार्ड का सॉल्व कर रही हूँ। ये मैंने एंड ऑफ द मंथ में नहीं लिया, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही ले लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी साइंस वीक थी, पर 10th में आते आते वो थोड़ी वीक स्ट्रॉन्ग तो हो चुकी है। हाँ, पर 9th में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, 10th में ठीक आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर परचेज़ कर लिया था। मैंने वैसे लखमीर से बनवाए थे अपने, मतलब लखमीर से बनाए थे, और क्वेश्चन बैंक में एड्यू कार्ड का यूज़ कर रही हूँ। So yes guys, here I've completed all my work in this question bank, just like you can see. And also some important questions, long questions. The time now it's 18:06 means मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे हैं। अब मैं हिंदी कर रही हूँ और फिर मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 3 सब्जेक्ट्स का। सो आई हैव कंप्लीटेड ट्राइंगल, कार्बन एंड नाउ आई एम डूइंग ये दंतित मुस्कान। सो ये तो छोटा सा ही है, मतलब इसमें मेरे को मतलब पूरा फसल भी करना है और वाच्य भी था। सो या लेट्स डू।
So yes, here I'm doing the Hindi and you all guys must wondering कि अनन्या तुम्हारी बुक कहाँ है, तुम बुक से क्यों नहीं पढ़ रही हो? सो मैं बताती हूँ, ये पता मैं हिंदी बुक से कभी पढ़ती नहीं हूँ एनसीईआरटी से, कभी भी नहीं। मतलब एक दो चैप्टर्स मैं रीड कर लूँगी, टाइम होगा, पर मैं कब पढ़ती हूँ, मैं हमेशा समरी का देखती हूँ। और समरी भी मैं, पता क्या था, मैंने बुक है मेरे पास, पर उनमें ना पोएम की समरी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी-बड़ी है। अब पोएम इतनी छोटी-सी और समरी इतनी बड़ी-सी, तो इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ उस बुक से, इसलिए मैंने नेट से डाउनलोड करी हुई है। इसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, तो इसे यही पढ़ रही। यस गाइस, इट इज़ सम कॉन्टेक्स्ट। आई वांटेड टू शेयर समथिंग दैट कि मैंने आपको बताया था 6 o'clock हो रहे हैं, मतलब 6 इन द इवनिंग हो रहे थे, और आई डोंट नो व्हाई मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया। मैंने मतलब 2:30 आवर्स का पूरा ब्रेक लिया। फिर उसमें मतलब मैंने उसमें क्या करा, मुझे डांस प्रैक्टिस वगैरह भी करनी थी, फिर खाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने खाना खाया, डांस प्रैक्टिस करी, थोड़ा-सा इधर-उधर टाइम वेस्ट करा स्क्रॉल करने में, और फिर मैं बैक टू द स्टडीज़। सो यस, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक, हियर आई एम डूइंग माय असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट हमारे स्कूल, मतलब हमने जो एक ग्रुप बनाया, मैं आपको बताती हूँ क्या है। हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आधे बच्चे, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और इस ग्रुप में मतलब हमें क्वेश्चंस भेजने ही भेजने हैं। हमने मतलब प्लेज लिया हुआ है कि दैट वी हैव टू सेंड द क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ऑफ एनी चैप्टर। सो हमने आज मैथ्स के आए हुए थे, तो बेसिकली किसी ट्यूशन टीचर का टेस्ट था जो उन्होंने ग्रुप में भेज दिया था, तो मैंने भी कर लिया था। इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे। मेरे सारे तो ठीक गए हैं, बट जिसने क्वेश्चन भेजे थे ना, तो वो एक क्वेश्चन में मेरे को कह रहा था कि गलत है, बट मेरे हिसाब से मैंने ठीक करा है, क्योंकि उसमें कुछ ओड इवन था प्रोबेबिलिटी में, और वो सारे इवन आउटकम्स बता रहा था। तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने डाउट सेक्शन में डाला है, और ये डाउट सेक्शन पापा के पास जाएगा। पापा इसको देखेंगे कि मैंने ठीक करा है या फिर वो ठीक बता रहा है। अगर मेरा ठीक होगा तो मैं उसको कह दूंगी, अगर मेरा गलत है तो फिर तो गलत है ही। सो ये इफ़ेक्टिव तरीका है, आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि आप पूरी क्लास को ही लो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में डाल सकते हो ना। जैसे आपके पास 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो आप उनका ग्रुप बना के डाल दो क्वेश्चंस। तो पता क्या होता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी में आता है वो। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करा तो आपको एकदम क्लिक करेगा आपके माइंड में कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करा था और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो आप भी ऐसा कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन कर दी, ईज़ी थे, मैंने फट-फट से करा इसको और फिर क्लिक करके भेज दिया। एंड असाइनमेंट, हियर आई एम डूइंग द टेंसेस। अब टेंसेस में आई डोंट नो व्हाई हम बचपन से पढ़ते हैं यार टेंसेस, बट फिर भी हमें एंड टाइम पे टेंसेस ही मतलब ग्रामर में मार्क्स कटवाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पे एक अक्षय भैया का लेक्चर ले रही थी उसको कंप्लीट करने के लिए। वो उन्होंने पता नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताई हुई थी कि टेंसेस में 3 मार्क्स का आता है, तो आप पूरे टेंसेस करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक कर लो। एंड दैट शॉर्ट ट्रिक इज़ रियली रियली गुड। मतलब मैंने उसको 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा, तो हाँ, हो रहे थे, ठीक जा रहे थे क्वेश्चन सारे। तो यहाँ पे मैं वही जो उन्होंने नोट्स दिए हुए थे वीडियो में, वही कॉपी कर रही थी। अब मैं बार-बार तो मतलब वीडियो नहीं खोलूँगी ना, तो इसलिए मैंने इसको अपने पेपर पे लिखा, और मैं इसको अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दूँगी, जिससे मैं रोज़ सुबह उठूँ और सबसे पहले टेंसेस रिवाइज़ करूँ, क्योंकि सभी यार ग्रामर टेंसेस की से ही बनती है। सो हियर आई कंप्लीटेड ऑल माई वर्क, लाइक टेंसेज, ये दंतरित मुस्कान, हिंदी, इंग्लिश, सब मैंने कंप्लीट करा है। आज मैंने कोई बैकलॉग्स नहीं छोड़ा। और मैं आपको टाइम बताती हूँ, टाइम क्या हो रहा है। टाइम इज़ 12:13 AM। और मतलब मैं आपको बताती हूँ यार क्या हुआ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करा है, पर मैं मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो बनाना भूल गई। मुझे मतलब बाद में याद आया, ओह! मुझे मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो बनानी थी यार, ये डालना था व्लॉग में, बट कोई नहीं, आज सब मैंने कंप्लीट करा। So yes guys, it is the end of the video, and if you like my video, so don't forget to subscribe my channel, share this video with your friends and family, like this video, and if you get little bit of motivate, so please comment down below and subscribe my channel. I will meet you in another vlog. Bye bye.